नाज़रीन, पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल का सूरज गुरूब हो गया और अब इमरान खान के नाम का नया सवेरा होने को है। पीडीएम ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाकर बेशक मुल्क और कौम को एक नाखुशगवार सरप्राइज दिया, लेकिन इस एक सरप्राइज के बदले खान साहब पीडीएम को हर रोज जो सरप्राइजेस दे रहे हैं, इसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं। उधर मुल्की अदलिया ने भी शहबाज सरकार के हर फैसले को खोडे लाइन लगाने का फैसला कर लिया है और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत ने जो शोशा छोड़ा था वो अब खुद इनके अपने ही गले पड़ गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प खबरें शेयर की जाएंगी और बताएंगे कि नून लीग के गुंडे और मॉडल टाउन के कसाई का बुरा वक्त अब शुरू हो गया। इमरान खान को गिरफ्तारी और जेल की धमकियां देने वाला अब अपने ही इबरतनाक अंजाम से दो चार होने को है। एक तरफ अदालतें वज़ीर दाखिला के गिर्द घेरा तंग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह हुकूमत के राजों से पर्दा हटा रहे हैं। इतलात ये भी है कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान के ट्रायल का जो मामला चल रहा है, इसमें एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसने हुकूमत को हिला कर रख दिया। वो पेशरफ्त क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा हुक्मनामा जारी किया है? क्या राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होने वाले हैं? वज़ीर दाखिला ने हुकूमत के किस बड़े मंसूबे को बेनकाब कर दिया है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पीडीएम का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इमरान खान से कैसे निपटा जाए। अगर देखा जाए तो छोटे मियाँ भी यही कर रहे हैं। अवाम की मुश्किलात के हल को छोड़कर खान के लिए मुश्किलात बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उधर अदालतों ने भी कसम उठा रखी है कि वो इमरान खान के खिलाफ किसी भी हुकूमती साजिश को कामयाब नहीं होने देंगी। और मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर चीफ जस्टिस ने हुकूमत को जो करारा जवाब दिया है, इसने सबकी नींदें हराम कर दी हैं। यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि चीफ जस्टिस ने मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल पर क्या दो टोक फैसला जारी किया है? राना सनाउल्लाह पर कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है? नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर इमरान खान से मुतालिक क्या अर्जा सराई की है? इमरान खान के पास सरप्राइज का स्टॉक खत्म ना हो सका, हुकूमत को एक और बड़ा झटका दे दिया। नवाज शरीफ की तमाम प्लानिंग्स नाकाम हो गईं। इलेक्शन में रुकावट कौन बन रहा है? तहलका खेज इंकशाफात से पीडीएम परेशान। इमरान खान के जमान पार्क में सियासी मुलाकातों ने शहबाज शरीफ के 14 तबक रोशन कर दिए। एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के हक में जाने का वाज़ेह इशारा। छोटे मियाँ ने बड़े भाई से मदद तलब कर ली। एस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ को जल्द वज़ीर आज़म हाउस खाली करने का इंदिया मिल गया। नाज़रीन, कप्तान का एक और मास्टर स्ट्रोक पीडीएम को क्लीन बोल्ड कर गया, जिसने न सिर्फ नून लीग को चारों शाने चित कर दिया है, बल्कि इत्तेहादी सरकार में शामिल बड़े बड़े मुफाहमती सियासतदानों को भी लर्जा दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि मुल्क के मारूफ कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन ने कहा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं फौज और अदलिया में टकराव हो और हम राज करें। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बाहर साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि माजी में भी बीबी शहीद और हम पर दबाव डाला गया कि फौजी अदालतें लगने दें, हमने इनकार किया। मैं पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला भी रहा हूँ। बीबी शहीद कहती थी कि चाहे हमारी हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बननी चाहिए। इस मौका पर लतीफ खोसा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन के ट्रायल नहीं कर सकते। आबिद जुबैरी साहब के दलाइल मुकम्मल हुए। आबिद जुबैरी ने भी हमारे मौक़िफ़ को दोहराया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल नहीं हो सकते। आर्टिकल 8 में 2D को कलअदम करार दिया जाए, ये आर्टिकल 4 और 9 के खिलाफ है। अटॉर्नी जनरल का ख्याल था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। हमने खुद इस्तदा की कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन जस्टिस आयशा ने कहा कि आपको कैसे पता है कि चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील में सबसे मुशावरत नहीं की। इन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि जजेस में तकसीम को ख़त्म किया जाए, सब मिलकर बैठें और फैसला करें। मेरी ख्वाहिश थी कि फ़ौज को इस मसले से बाहर रखा जाए। फौजी अदालतों को ना मुल्क में ना बाहर तस्लीम किया जाता है। फौजी जज कानूनी इल्म से आरास्ता नहीं होते, फैसला तक नहीं लिखा जाता, सिर्फ मुजरिम है या नहीं लिखा जाता है। तमाम इख्तियारात इनके पास होते हैं, ना वकील ना शफाफ ट्रायल होता है। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारा ख्याल था कि फ़ौज इससे मज़ीद मजबूत होगी कि इस मामले से दूर रहे। फौजी अदालतों के फैसलों की ना हाई कोर्ट में और ना सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि तमाम मुयस्सर जज साहिबान को बेंच में शामिल किया गया। 2 जज साहिबान अपनी मर्जी से अलग हुए और एक पर एतराज़ हुआ। अटॉर्नी जनरल के बयान से वाज़ेह हो गया कि हुकूमत ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि जजेस मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से फुल कोर्ट नहीं बन सकती। नाज़रीन, मौजूदा हालात में अदलिया का किरदार इस पल का है जिस पर चढ़कर खान साहब अपने तमाम कठिन रास्तों को मज़ीद आसान बना रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच में समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि मैंने अपना जवाब अदालत में जमा करवाया, 5 निकात पर अदालत की मुआवनत करूंगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने दौरान समाअत नुक्ता उठाया कि लियाकत हुसैन केस से उसूल तय है, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि लियाकत हुसैन केस में आईनी तरमीम के बगैर ट्रायल किया गया था। फौज से अंदरूनी ताल्लुक हो तो क्या फिर आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। आबिद जुबैरी ने बताया कि इस मामले पर अदालतों के फैसले मौजूद हैं। 21वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर अदालत ने जुडिशल रिव्यू की बात की थी। बुनियादी नुक्ता है कि जो इल्जामात हैं इनसे मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ा जाएगा। अदालतें कह चुकी हैं कि मुल्जिमान का बरह रास्त ताल्लुक हो तो ही फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करार दिया कि आप कह रहे हैं मुल्जिमान का ताल्लुक ट्रायल के लिए पहली जरूरत है। आपके मुताबिक ताल्लुक जोड़ने और आईनी तरमीम के बाद ही सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। आबिद जुबैरी ने दोबारा कानूनी नुक्ता उठाते हुए कहा कि सवाल है क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतें ट्रायल हो सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, क्या मुल्जिमान का ताल्लुक जोड़ना ट्रायल के लिए काफ़ी होगा, क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता। जिस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बनाना इस वक्त नामुमकिन है। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियाद पर ही मुमकिन नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की, कुछ जजेस मुल्क में नहीं हैं। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर हम आपस में मुशावरत कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि हर कोई तस्लीम करता है कि 9 मई के वाक़यात संजीदा नौयत के थे। आर्मी एक्ट एक सख्त कानून है। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के भी अहकाम जारी हो चुके हैं। इतलात ये हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ गुजरात में दर्ज मुकदमे के मामले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला मुसलसल अदम पेशी पर राना सनाउल्लाह के वकला पर बरहम हो गई। अदालत ने 25 जुलाई को राना सनाउल्लाह को तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने राना सनाउल्लाह को बजरिया पुलिस तलबी का नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पुलिस राना सनाउल्लाह को पाबंद करे और 25 जुलाई को हर सूरत पेश करे। में नहीं है। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर हम आपस में मुशावरत कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि हर कोई तस्लीम करता है कि 9 मई के वाक़यात संजीदा नौयत के थे। आर्मी एक्ट एक सख्त कानून है। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के भी अहकाम जारी हो चुके हैं। इतलात ये हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ गुजरात में दर्ज मुकदमे के मामले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला मुसलसल अदम पेशी पर राना सनाउल्लाह के वकला पर बरहम हो गई। अदालत ने 25 जुलाई को राना सनाउल्लाह को तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने राना सनाउल्लाह को बजरिया पुलिस तलबी का नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पुलिस राना सनाउल्लाह को पाबंद करे और 25 जुलाई को हर सूरत पेश करे।